स्वागत है आपका। तो फिजिकल एजुकेशंस के वो प्रश्न जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों पर लगातार हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके पिछले वीडियो में अब तक 946 फिजिकल एजुकेशंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, केवीएस, एनबीएस, डीएसएसबी जैसी परीक्षाओं के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके पिछले वीडियो में 946 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम रिवीजन कर चुके हैं और इस वीडियो में प्रश्न नंबर 947 से रिवीजन होगा। ठीक है, प्रश्न है मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है। ये भी क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है, आपने देखा भी होगा, प्रैक्टिस सेट में भी देखा होगा। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है, 1 किलोमीटर में भी पूछा जाता है और मील और गज में भी पूछा जाता है। तो कितनी होगी, पहले तो किलोमीटर में बताएं तो 42.195 किलोमीटर। ठीक है ना, ये होती है मैराथन दौड़ की दूरी किलोमीटर में। लेकिन अगर मील या गज में बात की जाए तो 26 मील, कितने, 26 मील 385 गज, ये होती है मैराथन दौड़ की दूरी। तो दोनों तरीके से हमें क्लियर करना है और अगर इन प्रश्नों पर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो ये भी गायब हो जाएगा। ये तो हमारा बेस है, ठीक है ना, इसको लगातार प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 948, एथलेटिक्स को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था। एथलेटिक्स को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था ये बताना है। तो सही जवाब 1896। 1896 प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल में जो है इसकी शुरुआत हुई थी और एथलेटिक्स को उसी में शामिल किया गया था। लेकिन महिलाओं के इवेंट्स को 1928 में शामिल किया गया था। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर 949, एथलेटिक्स को एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया। एथलेटिक्स को एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया। सही जवाब क्या होगा, 4 मार्च 1951 नई दिल्ली में एथलेटिक्स को एशियाई खेलों में शामिल किया गया था, जिसमें कुल 489 एथलीट और कुल 11 देशों ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 950, छोटी दौड़ की दूरी के अंतर्गत कितने मीटर की दूरी दौड़ के अंतर्गत आती है। प्रश्न क्या है, छोटी दौड़ की दूरी के अंतर्गत कितने मीटर की दौड़ शामिल है जी, बताएं। तो सही जवाब 100, 200 और 400 मीटर। 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर ये छोटी दौड़ के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 951, मध्यम दौड़ की दूरी के अंतर्गत कितने मीटर की दौड़ शामिल है, बताएं। मध्यम दौड़ की दूरी के अंतर्गत कितने मीटर की दौड़ शामिल है। ठीक, तो सही जवाब क्या होगा, 800 मीटर, 1500 मीटर और 3000 मीटर। 800 मीटर, 1500 मीटर और 3000 मीटर। ठीक है, ये शामिल है मध्यम दौड़ की दूरी के अंतर्गत। ठीक है, प्रश्न नंबर 952, लंबी दूरी की दौड़ के अंतर्गत कितने मीटर की दौड़ शामिल है। तो सही जवाब क्या होगा, बताएं। सही जवाब होगा 5000 मीटर, 5000 मीटर और 10,000 मीटर की दौड़ शामिल है। किसके अंतर्गत, लंबी दूरी की दौड़ के अंतर्गत। ठीक है, इसे मैराथन दौड़ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर है 953, हर्डल रेस कितने मीटर की होती है। हर्डल रेस यानी बाधा दौड़ जिसे हम कह सकते हैं, कितने मीटर की होती है। सही जवाब क्या होगा जी, बिल्कुल सही बताया आपने कि 100 मीटर, 110 मीटर और 400 मीटर की ये होती है हर्डल रेस या बाधा दौड़ की दूरी। ठीक है ना,
चलिए प्रश्न नंबर 954 है, रिले रेस कितने मीटर का होता है? जो रिले रेस होता है वो कितने मीटर का होता है, बताएं। रिले रेस में इसमें 4 धावक होते हैं और 4 धावकों को एक समान दूरी तय करनी होती है। कितने मीटर की? देखिएगा 4 × 100 और इसके अलावा 4 × 400 मीटर, ये होती है रिले रेस की दूरी। ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 955, पैदल चाल की दूरी कितनी किलोमीटर की होती है? पैदल चाल की दूरी कितने किलोमीटर की होती है, बताएं। सही जवाब क्या होगा? 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 50 किलोमीटर। ठीक है ना। ये है प्रश्न नंबर 957 की। 110 मीटर हर्डल रेस में पहले हर्डल को शुरुआती लाइन से कितने मीटर की दूरी पर रखा जाता है? जी बताएं। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। 110 मीटर हर्डल रेस में पहले हर्डल को शुरुआती लाइन से कितने दूरी पर रखा जाता है? तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा 13.72 मीटर की दूरी पर रखा जाता है। फिर से पढ़ते हैं। 110 मीटर हर्डल रेस में पहले हर्डल को शुरुआती लाइन से 13.72 मीटर की दूरी पर रखा जाता है। ठीक है ना। बहुत जल्दीबाजी पढ़ते समय ना करें, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, भले ही थोड़ा समय लग जाए लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। एक क्वेश्चन को 2-3 बार 4 बार जरूर पढ़ें। ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 958, 110 मीटर हर्डल रेस में अन्य जो 9 हर्डल्स होते हैं उनको कितने मीटर की दूरी पर रखा जाता है? 110 मीटर की हर्डल रेस में जो अन्य हर्डल्स होते हैं उनको कितने मीटर की दूरी पर रखा जाता है? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सही जवाब हो जाएगा 9.14 मीटर। ठीक है ना। अन्य 9 हर्डल्स को 9.14 मीटर की दूरी पर रखा जाता है। ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 959 की बात करें। 400 मीटर बाधा दौड़ में हर्डल की ऊंचाई पुरुषों के लिए कितनी होनी चाहिए? पुरुषों के लिए 400 मीटर बाधा दौड़ में हर्डल की ऊंचाई कितनी होती है? सही जवाब क्या होगा? 91.4 सेंटीमीटर। ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 960, 400 मीटर बाधा दौड़ में महिलाओं के लिए हर्डल की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 400 मीटर बाधा दौड़ में महिलाओं के लिए हर्डल की ऊंचाई कितनी सेंटीमीटर होनी चाहिए, बताएं। सही जवाब 76.2 सेंटीमीटर। ठीक है ना। 400 मीटर बाधा दौड़ में महिलाओं के लिए जो हर्डल की ऊंचाई होती है वो 76.2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 961, स्प्रिंट दौड़ कितने मीटर की होती है? स्प्रिंट दौड़ यानी छोटी दौड़, जो फास्ट दौड़ होती है वो कितने मीटर की होती है? तो सही जवाब क्या होगा? 100, 200, 400। 100, 200 और 400 मीटर की होती है। ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 962 की तरफ। कितने मीटर स्टीपल चेस में 28 सामान्य हर्डल और 7 पानी हर्डल जंप क्रॉस करने होते हैं? ठीक है। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। कितने मीटर स्टीपल चेस में 28 सामान्य हर्डल और 7 पानी हर्डल जंप को क्रॉस करना होता है? तो सही जवाब क्या होगा? 3000। ठीक है ना। 3000 मीटर स्टीपल चेस में 28 सामान्य हर्डल और 7 वाटर जंप क्रॉस करने होते हैं। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, अभ्यास करते रहिए। प्रश्न नंबर 963, स्टैंडर्ड ट्रैक की माप कितनी होती है? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है लेकिन कई बार पूछा जा चुका है।
ठीक है। तो स्टैंडर्ड ट्रैक की माप कितनी होती है? 400 मीटर की होती है। आदर्श धावन पथ की लंबाई 400 मीटर। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 964, स्टैंडर्ड ट्रैक में लेन की संख्या कितनी होती है? बहुत ही आसान, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड ट्रैक में लेन की संख्या कितनी होती है? तो सही जवाब 8। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 965 है, सभी लेनों की चौड़ाई कितनी होती है? जो 8 लेन होते हैं उसमें सभी लेन की चौड़ाई कितनी होती है ये बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, 1.22 मीटर। ये बिल्कुल अभ्यास होना चाहिए, तो बिल्कुल से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, गलती नहीं होगी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 966 है, लाइनों की चौड़ाई कितनी होती है? स्टैंडर्ड ट्रैक में जो लाइन होती है उसकी चौड़ाई यानी विड्थ कितनी होती है? एकदम क्लियर है, इसमें कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, बड़े ही कॉमन क्वेश्चन है ये। प्रश्न नंबर 967, और जितने ही कॉमन क्वेश्चंस होते हैं बड़े आसानी से पेपर में फिसल जाते हैं, तो इन कॉमन क्वेश्चंस को लगातार अभ्यास करके बनाए रखिए। ठीक है, चलिए बंच स्टार्ट को और किस नाम से जाना जाता है? बंच स्टार्ट को और किस नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब बुलेट स्टार्ट। ठीक, बंच स्टार्ट को बुलेट स्टार्ट के नाम से जाना जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 968 है, 400 मीटर में कितना स्टैगर दिया जाता है? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, 400 मीटर में कितना स्टैगर दिया जाता है, हाफ या फुल? तो सही जवाब क्या होगा? फुल। ठीक है, फुल स्टैगर दिया जाता है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 969 है कि किस लेन में कोई स्टैगर नहीं दिया जाता? किस लेन में कोई स्टैगर नहीं दिया जाता? तो सही जवाब हो जाएगा प्रथम। प्रथम लेन में कोई स्टैगर नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत आने वाले ये महत्वपूर्ण प्रश्न और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर लगातार प्रैक्टिस जारी रहेगी।